हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कावेरी सीड कंपनी के बारे में कि ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। कंपनी ने अभी जो दिसंबर क्वार्टर की फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी फरवरी मंथ में डिक्लेयर किया था, तो कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा है, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है और भी कई सारी चीज़ें कंपनी के चार्ट के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये कंपनी जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, हाई क्वालिटी के जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करती है, प्रोडक्शन करती है, उनका प्रोसेसिंग करती है और उनको मार्केट में बेचने का काम करती है। यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता है कि इंग्लिश में जो है सीड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बीज। यानी कि जो बीज होते हैं ना, जैसे गेहूं का बीज हो गया और भी कई सारे फूलों के बीज होते हैं, तो उसी के ऊपर ये काम करती है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल में सबसे पहले जान लेते हैं मार्केट कैप के बारे में। देखिए, इस कंपनी का मार्केट कैप 5,945 करोड़ है। अगर मैं करंट प्राइस के बारे में बताऊं तो आज के दिन में इसका करंट प्राइस 1156 रुपये चल रहा है। अगर मैं 52 वीक हाई के बारे में बताऊं तो 52 वीक हाई है 1201 रुपये और 52 वीक लो है 617 रुपये। इसका मतलब है कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अभी अपने 52 वीक जो हाई है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि अभी का मतलब है, आज डेट है 19 मार्च। 19 मार्च के दिन मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। 19 मार्च 2025 के दिन मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। और आपको जैसा कि पता है कि लास्ट जो है 6-7 महीने से निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, हर जगह एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। लेकिन इस स्टॉक के प्राइस को अगर आप देखें 19 मार्च के दिन, ये स्टॉक का प्राइस अपना जो 52 वीक हाई है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है। ये जो 1201 रुपये है, ये सितंबर 2024 का हाई है, यानी कि इसका जो लाइफ टाइम हाई भी है। अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ये स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है। जैसे ही अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करता है और निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर आप कह सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट के अंदर पॉजिटिवनेस आती है, तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को आपको मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में। देखिए, स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 19 रुपये 60 पैसे है। बुक वैल्यू है 301 रुपये। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 0.43% यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। अगर हम आर के बारे में बात करें तो 21.8% है। आर की बारे में बात करें तो 20.3% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक की फेस वैल्यू है 2 रुपये। अगर हम इंडस्ट्री का पीए की बारे में बात करें तो इंडस्ट्री का पीए है यहाँ पर 15.90। अगर हम डेट के बारे में बात करें कि कंपनी के ऊपर कितने करोड़ का डेट है, तो आपको बताना चाहूंगा ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट के बारे में इन्फॉर्मेशन है 0 रुपीस, यानी कि 0 करोड़, यानी कि किसी भी तरह का यहाँ पर कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। रिजर्व के बारे में बात करें तो 1538 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व देखने को मिल रहा है। टोटल एसिड के बारे में बात की जाए तो 2450 करोड़ की टोटल एसिड है। नेटवर्थ की बात की जाए तो 1548 करोड़ का यहाँ पर नेटवर्थ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अभी तक देखें तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो मुझे यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर जो आपको चार्ट नजर आ रहा है और इसमें आपको ये एक येलो कलर की जो लाइन नजर आ रही है, ये 50 DMA है। 50 DMA की लाइन है। डीएमए का मतलब होता है डे मूविंग एवरेज, यानी कि 50 डेज मूविंग एवरेज की ये लाइन है। आप देख सकते हैं 50 डेज की मूविंग एवरेज की जो लाइन है, अभी जो स्टॉक का प्राइस है उसके नीचे ट्रेड कर रही है, यानी कि जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिवनेस है। तो यहाँ पर आपको ये दूसरी जो लाइन नजर आ रही है ये है 200 DMA। ये लाइन है आपकी 200 DMA, यानी कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अभी अपने 50 हो और 200 डेज डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी हो या ओवरऑल मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन 19 मार्च के दिन अगर आप देखें तो स्टॉक का जो प्राइस है अपना जो 52 वीक हाई है, यानी कि ये जो हाई है इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि जैसे ही अगर निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर या ओवरऑल मार्केट के अंदर थोड़ी सी भी पॉजिटिवनेस और आती है, तो ये स्टॉक अपना ये जो लेवल है इसको ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। और ये जो आपको हाई नज़र आ रहा है ये सितंबर 2024, यानी कि 10 सितंबर 2024 का हाई है, यानी कि स्टॉक का जो प्राइस है अपने इस हाई को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। अगर जैसे ही स्टॉक इसको ब्रेक करता है और 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर है चार्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, यहाँ पर मैंने जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। और यहाँ पर जो आपको ये नंबर नज़र आ रहे हैं या अमाउंट नज़र आ रही है, ये सारी करोड़ में मेंशन है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस रिजल्ट के बारे में, यानी कि दिसंबर 2024 के रिजल्ट के बारे में। देखिए, ये वो रिजल्ट है जो कि कंपनी ने अभी जो है फरवरी 2025 में डिक्लेयर किया हुआ है। इस रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ की सेल्स की है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 174 करोड़ की यहाँ पर सेल्स की है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 143 करोड़ की सेल्स देखने को मिली है। इसका मतलब कि कंपनी की जो सेल्स है उसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं खर्चों के बारे में।
इस क्वार्टर में कंपनी ने 160 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 134 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि कंपनी के खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी के जो सेल्स है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए कंपनी की जो सेल्स है उसमें से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस को, तो निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 14 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 9 करोड़ का था। इसका मतलब कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या एक और पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। इस क्वार्टर में ओपीएम परसेंटेज 8% देखने को मिल रहा है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 6% ओपीएम परसेंटेज देखने को मिल रहा था। इसका मतलब कि ओपीएम परसेंटेज में भी यहाँ पर 2% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को 15 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 11 करोड़ का मुनाफा हुआ था। इसका मतलब कि कंपनी का जो मुनाफा है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे ईपीएस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 2 रुपये 11 पैसे था। इसका मतलब है कि कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए क्या है एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफी शानदार जबरदस्त देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो अब आपके सामने है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले जान लेते हैं प्रमोटर के बारे में। देखिए यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे आप, यहाँ पर 60.50% यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिली हुई है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि प्रमोटर में किसका नाम मेंशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवी भास्कर राव ट्रस्टी ऑफ मधुश्री प्राइवेट ट्रस्ट हैं। तो इन लोगों के पास जो है कंपनी के क्या है यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एफआईआई और डीआईए की पोजीशन कितनी है। अगर आप एफआईआई की देखेंगे तो 19.51% यहाँ पर एफआईआई की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे सितंबर 2024 में 19.84% था। इसका मतलब कि एफआईआई ने अपनी जो होल्डिंग है वो हल्की सी यहाँ पर डिक्रीज की हुई है। बात कर लेते हैं डीआईए के बारे में। देखिए डीआईए की यहाँ पर होल्डिंग है 3.55%। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 3.77% देखने को मिल रही थी। इसका मतलब है एफआईआई हो या फिर डीआईए हो, दोनों ने अपनी इस क्वार्टर में वो जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी गिराई हुई है, यानी कि होल्डिंग क्या है थोड़ी सी कम की है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक की होल्डिंग के बारे में। देखिए यहाँ पर 15.86% हमें यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 15.31% थी। इसका मतलब कि पब्लिक की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात की जाए, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात की जाए, यहाँ पर मुझे कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले 2-4 दिनों में इस स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। कंपनी के चार्ट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और स्टॉक का प्राइस कहाँ तक जा सकता है आने वाले दिनों में। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।